अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 लूपिंग इन सी प्लस प्लस। ठीक है, लूपिंग क्या होता है? लूपिंग हम कब यूज़ करते हैं? लूपिंग हम अगर हमें किसी काम को बार बार रिपीट करना हो तो हम वहाँ पे लूपिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को बार बार रिपीट करने के लिए हम लूपिंग यूज़ करते हैं। लूपिंग आर यूज टू एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट सर्टेन नंबर्स ऑफ टाइम्स। लूपिंग जो है वो यूज़ होता है हमारे नंबर्स टाइम्स और स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। सपोज दैट यू वांट टू एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट 15 टाइम्स। सपोज करो अगर आप अपनी स्टेटमेंट को 15 टाइम्स जो है वो एग्जीक्यूट करना चाहते हो, देन व्हाट विल यू डू? उस वक़्त आप क्या करोगे? यू विल राइट द स्टेटमेंट 15 टाइम्स। उस वक़्त आप अपनी स्टेटमेंट जो है वो 15 टाइम्स लिखोगे, बट दिस विल मेक द प्रोग्राम cumbersome and require lots of times। उस वक़्त आप अपनी प्रोग्राम्स बना रहे होंगे, उस वक़्त आपके प्रोग्राम्स में कोई चीज़ उसके हिसाब से ज़्यादा उस पर भारी पड़ जाओगे तो कम्बरसम्स मतलब भारी। ठीक है, कोई चीज़ जब भारी पड़ जाओगे तो आप अपना टाइम जो है वो लॉस कर दोगे। ठीक है, इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस उस प्रॉब्लम में आपको क्या करना है? लूप आर यूज, उस वक़्त आपको लूप्स जो है वो यूज़ करना है। ठीक है, इन looping some conditions are checked and the sequence of the statement and execute until those conditions are satisfied। उसके बाद लूप जो है वो कुछ कंडीशंस जो है वो चेक करेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट्स को सीक्वेंस पे लाएंगे और आर एग्जीक्यूट, जब तक वो एग्जीक्यूट करते रहेंगे जब तक वो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होता। ठीक है, the statement will not execute if the conditions of the loop is not satisfied। स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक जब तक कंडीशंस जो है लूप जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होता। ठीक है, कंडीशंस ऑफ लूप जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होता। ठीक है, द डिफरेंट लूप्स आर सपोर्टेड बाय सी प्लस प्लस। अलग अलग तरह के लूप्स जो है वो सी प्लस प्लस को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? फॉर लूप है, वेल लूप है, डू वेल लूप है। ठीक है, ये सारा जो लूप्स है वो सी प्लस प्लस को सपोर्ट करते हैं। अब फॉर लूप, दिस लूप इज यूज टू एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट सर्टेन नंबर्स ऑफ टाइम्स। ये लूप जो है वो एग्जीक्यूट करने के लिए, लूप जो है ये वाला लूप जो वो यूज़ होता है एग्जीक्यूट करने के लिए। पहले भी बताया, हमारे स्टेटमेंट्स और नंबर्स ऑफ टाइम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, उनको सेट करने के लिए यूज़ करते हैं ये वाला लूप्स। Therefore, statement consists of keyword for the three expression in parentheses separate by symbols। यहाँ पे 3 वर्ड है, की वर्ड है। ठीक है, अब इसका सिंटैक्स क्या है? द सिंटैक्स इज फॉर इनिशियलाइजेशन टेस्ट। ठीक है, इनिशियलाइज करेंगे, टेस्ट करेंगे, कंडीशन इंक्रीमेंट हुआ है कि डिक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, इस फॉर्म में लिखोगे आप सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट की सीक्वेंस। ठीक है, यहाँ पे आया initialization। First of all, the variable is initialization using a segment operator such as n equal to 1 or I equal to 0. The part execute only once। The variable is known as control variable। पहला जो वेरिएबल हो वो उसे हम क्या कहते हैं? इनिशियलाइज कहते हैं, जो कि यूज़ होता है ऑपरेटर्स के असाइनमेंट में। ठीक है, सच एज कि इस तरह के असाइनमेंट दिया है इन्होंने। दिस पार्ट एग्जीक्यूट ओनली वन, ये पार्ट जो है वो सिर्फ एक ही टाइम एग्जीक्यूट करता है।
दिस वेरिएबल इज नॉन एज कंट्रोल वेरिएबल, और ये वेरिएबल जो है वो उसे हम क्या कहते हैं, कंट्रोल वेरिएबल्स भी कहते हैं, ठीक है। टेस्ट कंडीशन, इट चेक द वैल्यू ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल अगेंस्ट द गिवन कंडीशन। ये जो है वो चेक करते हैं हमारी वेरिएबल्स, कंट्रोल वेरिएबल्स अगेंस्ट द गिवन कंडीशंस, वो अगेंस्ट होते हैं उस कंडीशंस के, ठीक है। द लूप विल एग्जीक्यूट ओनली इफ गिवन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। लूप जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं एक ही कंडीशन, वो गिवन कंडीशन इज सेटिस्फाइड, जो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हुआ उसी पे ही। इफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, अगर कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड होता है तो, इफ द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो क्या होता है, कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो हमें क्या करना है, ठीक है। द फॉलो अप प्रोग्राम विल नॉट कम आउट ऑफ द लूप, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो प्रोग्राम जो है वो हमें लूप नहीं देगा, ठीक है। विल नॉट कम आउट ऑफ द लूप, वो लूप में नहीं आएगा, ठीक है। इन दैट केस द लूप विल बी एग्जीक्यूट इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ टाइम्स, उस केस में लूप जो है वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है नंबर्स, इन्फिनिटी नंबर्स को, बड़े जो नंबर्स होता है उनको, नंबर्स ऑफ टाइम्स को, ठीक है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, अब इंक्रीमेंट क्या है और डिक्रीमेंट क्या है, ठीक है। आफ्टर इनिशियलाइजेशन करने के बाद द टेस्टिंग कंडीशन द बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूट वंस, इनिशियलाइज करने के बाद, ये कंडीशन को टेस्ट करने के बाद लूप जो है वो एग्जीक्यूट करता है एक टाइम। आफ्टर दैट it comes to increment or decrement part and change the value of control variable, उसके बाद जो है वो कहाँ पे आता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पार्ट में चेंज होके आता है वैल्यू, और वैल्यू ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल, चेंज द वैल्यू ऑफ कंट्रोल वेरिएबल अकॉर्डिंगली, ठीक है, कंट्रोल वेरिएबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। सपोज दैट द वैल्यू ऑफ आई, सपोज करो उसका वैल्यू है वो आई है, इस इंक्रीज बाय वन, जो इनकी इंक्रीज होके क्या हुआ है, वन हुआ है। वैल्यू कितना था यहाँ पे, वन था, ठीक है। इंक्रीज होके ये कितना हुआ है, वन हुआ है, ठीक है। देन इट अगेंस्ट चेक द कंडीशन, उसके बाद दोबारा से कंडीशन जो है वो चेक करेंगे। इफ़ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, अगर कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड है तो द बॉडी ऑफ लूप विल एग्जीक्यूट, अदरवाइज द बॉडी विल लूप ट्रीटमेंट, ठीक है। अगर कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हुआ तो ठीक है, अगर ये उसके बाद ये एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ है तो लूप जो है वो दोबारा से ट्रीटमेंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। The process of giving increment or decrement and testing the condition continue until the variable fail to satisfy the test condition. उस प्रोसेस में जहाँ पे आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट डालते हो, उसके बाद एंड टेस्टिंग एंड कंडीशन कंटिन्यू, उसके बाद कंडीशन जो है वो कंटिन्यू करते हैं। वेरिएबल फेल टू सेटिस्फाइड, वेरिएबल जो है वो फेल हुआ है या सेटिस्फाइड हुआ है, वो कंडीशन टेस्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल, उसके लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है। इलस्ट्रेटेड द यूज ऑफ लूप्स, ठीक है, ये एग्जांपल है, ठीक है। कौन हेलो, ठीक है, इस तरह से लिखा है इन्होंने। अब यहाँ पे देखो, द कंट्रोल वेरिएबल आई, कंट्रोल वेरिएबल क्या है, आई है, हैज़ बीन इनिशियलाइज टू वन, जो कि इनिशियलाइज होके कितना हुआ है, वन, ठीक है। द वैल्यू ऑफ आई इज चेक विथ कंडीशन, वैल्यू ऑफ आई जो है वो चेक हुआ है कंडीशन के साथ, ठीक है। ये इस तरह से लिखना है, आई लेस देन 15, ठीक है। फिर उसके बाद रिजल्ट आया यहाँ पे, सेंस वन इज लेस देन 5, वन जो है वो लेस देन है 5 से, ठीक है। द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, उसके बाद कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हुआ,
क्योंकि ये सही है, ठीक है। द बॉडी ऑफ लूप विल एग्जीक्यूट, बॉडी ऑफ लूप जो है वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर रहे हैं। दैट इज प्रिंट हेलो, उसके बाद एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाएगा तो प्रिंट होके क्या आएगा, हेलो जो है वो प्रिंट होके आ गया स्क्रीन पे। नाउ द वैल्यू ऑफ आई इज इंक्रीज बाय 1, फिर इसके बाद जो उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होके कितना हुआ है, 1 हुआ है। हेयर आई प्लस प्लस मीन्स आई इक्वल टू आई, यहाँ पे आई प्लस प्लस जो है उसका मतलब है आई इक्वल टू आई प्लस 1 है, ठीक है। नाउ द वैल्यू ऑफ आई इज 2, अब इसका वैल्यू जो है वो कितना हुआ, 2 हुआ। आई का वैल्यू कितना हुआ, 2 हुआ। अगेन द टेस्ट कंडीशन, दोबारा से इसका कंडीशन जो है वो टेस्ट करते हैं, ठीक है। 2 इज लेस देन 5, उसके बाद 2 जो है वो लेस देन हुआ, इसकी कंडीशन जो है वो चेक करने के बाद, ठीक है। कंडीशन इज सेटिस्फाइड एंड बॉडी ऑफ लूप विल एग्जीक्यूट, कंडीशन उसका कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हुआ, उसका लूप जो है वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर रहे हैं। द प्रिंट हेलो ऑन स्क्रीन, फिर से हेलो जो है वो प्रिंट होके स्क्रीन पे आ गया। द प्रोसेस कंटिन्यू टिल द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि कंडीशन जो सेटिस्फाइड है। इट विल प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो जो है प्रिंट होके आ गया है कितने बार, 5 टाइम्स। व्हेन द वैल्यू आई बिकम 6, अगर इसका वैल्यू जो आई का वैल्यू है वो कितना है, वैल्यू ऑफ आई बिकम 6, वैल्यू ऑफ आई जो है वो कितने में आया है, 6 में। द टेस्ट कंडीशंस एंड द लूप्स कंडीशन फेल एंड द लूप विल ट्रीटमेंट, फिर उसके बाद कंडीशन जो है वो फेल हो गया क्योंकि ये सिर्फ 5 टाइम्स ही ये आएगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने 6 लिखा है तो कंडीशन जो है वो फेल आ गया, तो ये लूप जो है वो ट्रीटमेंट करना शुरू कर रहे हैं। द आउटपुट ऑफ प्रोग्राम फॉलोज, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जब 5 बार हेलो लिखा है तो आउटपुट यहाँ पे आया आपको 5 टाइम हेलो, ठीक है। 5 बार हेलो आया, इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज देखो, यहाँ पे लेस देन जो है यहाँ पे कंडीशंस रिजल्ट्स इंक्रीमेंट, जब इंक्रीमेंट हुआ है तो कितना हुआ, ठीक है। ये इंक्रीमेंट है, ये वैल्यू है, ये इंक्रीमेंट है, ठीक है। ये वैल्यूज के इंक्रीमेंट होके कितना हुआ है, यहाँ पे देखो वैल्यू 0 इज लेस देन 5, ये सही है। तो 0 जो है +1, 0 पे जब 1 प्लस करेगा तो ये कितना आया, इंक्रीमेंट होके 1 आया है, ठीक है। 1 इज लेस देन 5, ये सही है, तो 1 + 1 2, ठीक है। 2 जो है लेस देन है 5 से, ये सही है, फिर ये प्लस होके कितना आया, 3, ठीक है। आप यहाँ पे देखो 3 लेस देन 5, ये सही है क्योंकि इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे 4 बन गया। आप यहाँ पे देखो 5 इज लेस देन 5, ये फॉल्स है क्योंकि ये दोनों बराबर है, यहाँ पे दोनों बराबर है तो कुछ भी नहीं आया है, ठीक है। अब यहाँ पे टेस्ट कंडीशन ट्रू 5 टाइम्स, कंडीशन जो है वो 5 टाइम्स आया है यहाँ पे। दैट इज़ द बॉडी ऑफ लूप विल एग्जीक्यूट 5 टाइम्स, क्योंकि बॉडी ऑफ लूप जो है वो 5 टाइम्स एग्जीक्यूट कर रहे थे इसको। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, 0 से शुरू किया है तो 0 को इन्होंने फर्स्ट टाइम दिया है, फिर 1 को इन्होंने सेकंड टाइम दिया है, 2 को इन्होंने थर्ड टाइम दिया है और 3 को फोर्थ टाइम, फोर्थ को फिफ्थ टाइम, तो ये 5 टाइम आया बॉडी ऑफ लूप। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखो, ठीक है। एग्जाम्पल देख लिया आपने। अब एक्सप्लेनेशन हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।